तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर ना तो एकेकी और ना साधक है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए जो फंक्शन दिया गया है वह दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका एक्स है और आपका ये परिभाषित है एफ सच दैट आर से आर पर, यानी ये जो आपका फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर परिभाषित है और ये फंक्शन आपका महत्तम पूर्णांक फलन है। देखिए ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये क्या होता है पहले ये जान जाइए। महत्तम पूर्णांक फलन देख नहीं रहा हो, ये नहीं दिख रहा वाला दिख रहा है, वो वाला ये यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है यह परिभाषित है एफ सच दैट आर से आर पर, दिख रहा है। चलिए देखिए सबसे पहले देख लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। देखिए ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जैसे आप इसको समझ जाएंगे नाम से सिस्टम महत्तम पूर्णांक फलन, तो ये हमेशा आपका जो बड़ी से बड़ी आपके पूर्णांक है उसको ये एक्सेप्ट करती है। जैसे भी देखिए आप अगर हम इस तरह से लिख दें 0.29, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0, ठीक है। अगर अभी यहाँ पे 1.3 हो तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अगर 1.56 हो तब भी इसकी वैल्यू आएगी 1। यानी आपका इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कोई भी वैल्यू है तो वह उस दिए गए वैल्यू से निकटतम, उस दिए गए वैल्यू से कम जो पूर्णांक होता है उसको वो ग्रहण करता है। जैसे अगर ये संख्या रेखा आपका नंबर लाइन है 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे अगर 1 पॉइंट करके 2 से कम कोई भी नंबर आएगा तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। से 1.01 1.002 1.65, यानी 2 से कम, 1 से ज़्यादा परंतु 2 से कम जब भी कोई वैल्यू रहेगी तो वो क्या ग्रहण करेगा मान, उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। यानी कि वह जो आपका है ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वह दिए गए मान से कम वाला जो पूर्णांक होता है वही उसका आंसर होता है, उससे कम वाला, ठीक है ना। जो भी पूर्णांक आपका इसके अंदर जो भी गिनती दी गई, जो भी संख्या दी गई है उससे कम जो पूर्णांक होता है वही उसका मान होता है। ये था महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन अगर समझ में आ गया है तो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक के लिए देख लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। x1 x2 कोई दो रियल नंबर है जो r में बिलोंग कर रहे हैं। ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है। अब एक के लिए आप जानते हैं f(x1) इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, f(x2) के, ठीक है। अब f(x1) यानी x के स्थान पे क्या रखना है आपको, x1 रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और यहाँ पे ये जो है आपका x2 रखा जाएगा। ये देखिए फंक्शन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसका भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो ये सामान्य तरीके से इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसे अगर अभी x होता है, अगर x का आपको इंटीग्रेशन करना तो ये x² हो जाता है। लेकिन अगर अभी मॉड x का आपको यानी ये जो इंटीजर फंक्शन इसका आपको करना है, इसका x² नहीं आएगा, ठीक है ना। इसका अलग तरीके से किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको देखिए अगर x1 और x2 कोई दो रियल नंबर है, ठीक है, कोई दो रियल नंबर है। अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो क्या आप ये इमेजिन करिए, ये सोचिए कि क्या x1 बराबर x2 आएगा, x1 बराबर x2 आएगा। देखिए x1 बराबर x2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको देखना है। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कैसे, देखिए वो चेक कर लेते हैं। आप कैसे समझेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी देखिए अगर हम x1 की वैल्यू
यहाँ पे देखिए 1.23 ले लें और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1.56 ले लें, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 आएगा, और इसके जो मान आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी fx1 बराबर fx2 तो है, देख रहे हैं कि नहीं यार। इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, लेकिन क्या x1 जो है वो x2 के बराबर है, देखिए नहीं है। तो x1 बराबर x2 नहीं है, लेकिन उसका मान बराबर है, यानी fx1 बराबर fx2 तो है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। कभी कभी जैसे एक दशम हो सकता है, एक दशम में क्या, अगर आपका x1 और x2, ठीक है, x1 और x2 दो डिफरेंट अगर एलिमेंट हैं, क्योंकि यहाँ डिफरेंट ही माना जाता है, अगर x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हैं तो x1 बराबर x2 कभी नहीं होगा। इसके लिए x1 बराबर x2 कभी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। कोई भी एलिमेंट लेंगे तो दोनों अलग अलग लेंगे और इसकी वैल्यू बाद में सेम आती है। इस तरह से देखिए, अभी आप मान लीजिए x1 की वैल्यू कोई भी 2.06 ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू ले लेते हैं 2.98 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। तो देख रहे हैं fx1 बराबर x2 तो आ रहा है, लेकिन x1 बराबर x2 नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं, इसलिए आप लिखिएगा, इसलिए जो गिवन फंक्शन आपका, गिवन फंक्शन f(x) इज नॉट क्या इंजेक्टिव या 1 ठीक है। देखिए ये इंजेक्टिव सरजेक्टिव जैसे दो नाम होते हैं ना, 1 ज़्यादा प्रचलित नाम इसका व्यवहारिक नाम है। जैसे नहीं होता एक घर का नाम एक स्कूल का नाम, वैसे समझ लीजिए 1 ये बोलचाल में हमेशा 1 ही कहा जाता है। और इसका नाम जो इंजेक्टिव भी है 1 भी है, और उसी तरह से आच्छादी का आपका सरजेक्टिव है और आंटू है। तो 1 और आंटू ज़्यादा प्रयोग में होता है, आप इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं। चलिए अब आप दूसरी बार चेक करते हैं। दूसरा चेक करने के लिए आपको आच्छादित चेक करने के लिए हमने बताया है कि आप मैप का सहारा लेंगे। आच्छादित चेक करने के लिए मैपिंग का ही आप प्रयोग करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं मैपिंग के आधार पे। ये देखिए आ रहा है आपका, ये भी आ रहा है। तो आर में देखिए ये आर क्या होगा, सभी रियल नंबर होगा। जैसे भी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाए 0, 3, फिर 1.5, 2.5 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे -2.6, ठीक है। इसमें भी वैसे सारे नंबर होंगे, 2, 3, -6, -8, -2.9, 3, 1.6, 3.7 ऐसे सारे नंबर होंगे। एंड सो ऑन कर दीजिए, रियल नंबर है ना, अब आर्मी सेट है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है दरअसल इसमें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या करा, प्रूफ कीजिए यार, ना तो एक ही है ना तो आच्छादी है। तो 100% तो फिक्स है ये आच्छादी होगा नहीं। तो जब आच्छादी नहीं होगा तो इसका कोई ना कोई एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या कई एलिमेंट ऐसे होंगे जो इससे रिलेट नहीं करेंगे। तो वही 1 या 2 एलिमेंट आप इसमें दिखा दीजिए कि वो इससे संबंधित नहीं है, बस। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ये जो आपका संबंध रखेगा, यानी fx जो है आपका, देख रहे हैं ये fx इक्वल टू है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx, यानी जो ये y है इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, क्या आएगी भाई, माइनस नहीं भाई, तो ये y जब भी आएगा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। क्योंकि इसके अंदर x का मान हम कोई भी लेंगे, x का मान कोई भी लेंगे तो हमेशा क्या देता है, पूर्णांक देता है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए x की वैल्यू अगर हम इसमें से ले लें 1.5 ले लें, 1.5 ले लें, तो ये क्या देगा, 1 ही तो क्या, 1 देगा ना, 1 देगा। और अभी 2.5 ले लें 2 तो ये वैल्यू क्या देगी, 2 देगी। यानी x के सभी मानों के लिए ये हमेशा क्या देगा, आपको एक पूर्णांक देगा। तो जब ये केवल पूर्णांक ही देगा तो इसमें जो ये डेसिमल नंबर है ये तो छूट ही जाएंगे ना। जब भाई x के हर मान के लिए पूर्णांक देगा तो इसमें जो रियल नंबर में ये जो 2.9 है, 1.6 है और ये 3.7 है, ये कभी नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा ना। देख लीजिए अभी x का हम कोई भी इसमें मान लेंगे तो y का क्या मान मिलेगा, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। जबकि इसमें पूर्णांक के साथ साथ डेसिमल नंबर भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ आप समझ लीजिए, तब यहाँ पे लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि fx इतना तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, पूर्णांक आएगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, ठीक है।
अब जब y का मान हमेशा पूर्णांक आएगा तो इसमें जो आपके हैं, इसमें जो डेसिमल नंबर है यहाँ पे लिख लीजिएगा y बराबर पूर्णांक, इसलिए y के जो आपके यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए जैसे हम यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर ले 1.6, इसलिए 1.6 बिलोंग्स टू y, 1.6 बिलोंग्स टू y। ये 1.6 जो y में बिलोंग्स कर रहा है, y में नहीं बल्कि आप यार लिखिए, ठीक है। तो ये आपका जो दूसरा सेट आ रहा है y ही लिख लीजिए, 1.6 बिलोंग्स टू y, यानी ये दूसरे सेट में y में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है ना। यानी आप जैसे fx है, एक x लिया गया तो दूसरा y लिया गया, तो ये मान लीजिए ये 1.6 बिलोंग्स कर रहा है y में, ठीक है। अब क्या देखिए, ये जो 1.6 है ये x के किसी मान के लिए 1.6 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखिए 1.6 जो किसी के लिए आएगा कि नहीं आएगा। तो x के किसी भी मान के लिए आप देख रहे हैं कि ये दशमलव का संख्या नहीं देता है, हमेशा पूर्णांक देता है। यहाँ पे लेकिन आप लिखिएगा बट 1.6 डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। ये 1.6 जो है x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये जो 1.6 है x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, क्योंकि ये जो x के एलिमेंट है इनसे इसमें इमेज केवल किसका बन रहा है, पूर्णांक का बन रहा है। तो आप लिख लीजिएगा अतः fx इज नॉट क्या सब्जेक्टिव, या ऑन टू लिख लीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही सिंपल है, बस अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ जाएंगे तभी कर पाएंगे। बस यही याद रखिएगा कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वह हमेशा अपने अंदर की जो वैल्यू है उसमें से निम्नतम यानी कम वाली, भले नाम इसका महत्तम है लेकिन वैल्यू हमेशा क्या करता है, कम वाली ग्रहण करता है, ठीक है ना, कम वाला पूर्णांक ग्रहण करता है। जबकि नाम से ऐसा लग रहा है कि अगर 1.63 है तो महत्तम पूर्णांक 1 से ज़्यादा है ना, तो महत्तम पूर्णांक इसको 2 ग्रहण करना चाहिए था नाम से। लेकिन याद रखिएगा ये महत्तम पूर्णांक नाम से भले है लेकिन इसमें जो है इस गिनती में जो महत्तम पूर्णांक होता है उसको ग्रहण करता है, तो इस गिनती में जो सबसे बड़ी पूर्णांक होगी क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी संख्या रेखा पर अगर हम बना दें 0 1 2 और इधर -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 1.63 यहाँ कहीं होगा, 1.63 यहीं पे होगा ना। अब यहाँ से इसके बाद की छोड़ दो आप, इसके पीछे में इसके पीछे पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा, ठीक है ना, इसके पीछे पूर्णांकों में जो सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो मान ग्रहण करता है। तो इनमें देखिए सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 1 है, इसलिए इसको महत्तम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये दिए गए वैल्यू से हमेशा छोटी पूर्णांक को क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। चलिए इरेज कर दें कि कॉपी करना है, इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए कौन सा, चौथा देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, fx बराबर mod ऑफ x। हाँ ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू आपका है mod ऑफ x, मापांक फलन। हाँ ये मापांक फलन है, ये आप कक्षा 11 में पढ़े हैं। और चलिए ठीक है, रिलेशन क्या दिया इसमें, फंक्शन f से r f से r पर, ठीक है। दिख रहा है ना, ये देखिए दिख रहा है ये जी, थोड़ा नीचे होगा, और नीचे करिए थोड़ा, चलिए फिर से देखिए और नीचे। यहाँ देखिए fx जो है आपका है फंक्शन मॉड ऑफ x, और ये फंक्शन परिभाषित है r से r पर, ठीक है। ना तो अच्छा तक ना तो एक की, ना तो अच्छा था ना। ये भी देखिए प्रश्न सेम है, आपको एक एक के लिए आप x1 x2 स्क्वायर ले लीजिए और अच्छा के लिए मैप्स का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कर लीजिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, ये पहला जो सेट होगा उसमें से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा, fx1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx2 क्या हो जाएगा। अब अगर इसके साथ साथ x1 बराबर x2 हो जाए तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा मॉड ऑफ x1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ x2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ x1 और मॉड ऑफ x2 बराबर है और बराबर होगा भी, यानी ये fx1 बराबर fx2 है लेकिन x1 बराबर x2 नहीं होगा, x1 बराबर इज नॉट इक्वल टू x2, यानी x1 जो है वो x2 के बराबर नहीं होगा।
अब कहेंगे भाई ये इधर भी माड है इधर भी माड है, क्योंकि दोनों जब पूरा संख्या बराबर है तो प्लस x1 बराबर x2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा देखिए, समझ लीजिए आखिर क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा कुछ? जी वही, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके दोनों मान प्लस में आएंगे। माड करो। देखिए ये x1 बराबर x2 इसलिए नहीं होगा, और ये बराबर है लेकिन अंदर की चीज़ें नहीं बराबर हैं, क्योंकि ये अगर ये x1 पॉजिटिव है x2 निगेटिव है, तब भी दोनों का आंसर क्या आता है? पॉजिटिव ही आता है। तो दोनों मान तो बराबर आ जाते हैं लेकिन वो खुद वैल्यू बराबर नहीं होती। अभी समझ लीजिए, अभी x1 इक्वल टू हम -2 ले लें और x1 का -2 ले लें और x2 का +2 ले लें, तो रिजल्ट में दोनों क्या मिलेंगे? प्लस में ही मिलेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं है। इस तरह से अच्छे से आप देख लीजिएगा, देखिएगा। इसलिए गिवन आपका जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। मैपिंग से आप दिखा दीजिए उसको, जो आपका वो है, ये आपका 1 2 -1 -3 0 1.5 8 एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर में सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, 1 2 -5 -4 0 6 3.5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी आ रहा है आपका। देखिए इसके एलिमेंट्स को आपको x के रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? y कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है प्रश्न में, चलिए यहाँ पे आपको कहा गया है, क्यों तो ये कितने दिन से नहीं आ रहा भाई? चलिए यहाँ पे देखिए, अब आपको ये समझना है, यहाँ पे आच्छादी दिखाने के लिए आपको ये समझना है कि इसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? कनेक्ट होने चाहिए, इससे कनेक्ट होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। अब इसमें प्रश्न में कहा है कि ये आच्छादी नहीं है, तो आच्छादी नहीं है तो इसका मतलब इसका कोई एक या दो या कई एलिमेंट ऐसे होंगे जो इससे संबंध नहीं रखते होंगे। तो वही आप दिखा दीजिए कोई एक दो एलिमेंट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो देखिए जो आपको फंक्शन दिया उस पर ध्यान दीजिए। पहले फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर x की हम कोई भी वैल्यू लें, चाहे माइनस की लेंगे चाहे प्लस की लेंगे, वो हमेशा वैल्यू क्या देगी? पॉजिटिव देगी। क्या देगी भाई? पॉजिटिव देगी। ये अब क्लियर है 100% ना? स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि x का अगर हम कोई भी मान रखें यहाँ पे -1 -2 -1.5, यानी कोई भी आप यहाँ पे संख्या रखेंगे तो वो संख्या किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। यानी यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? कनेक्ट करेंगे इससे, वो सब क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। लेकिन किसी भी दशा में x के किसी भी मान के लिए इसका वैल्यू जो है निगेटिव नहीं आएगा। तो अगर y की वैल्यू निगेटिव नहीं आ रही है तो यानी इस सेट के सभी निगेटिव नंबर क्या हो रहे हैं? छूट जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इस y के सभी निगेटिव नंबर छूट जा रहे हैं जो कि इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? आच्छादी आपका नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसका सभी के सभी कनेक्ट होने चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं f(x) इक्वल टू x इज इक्वल टू पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना? यानी x को उन सभी मानों के लिए जो r में बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए निगेटिव नंबर्स y बिलोंग्स टू r, ये इसमें का, ठीक है ना? नेगेटिव नंबर y बिलोंग्स टू r does not belongs to किसके? does not belongs to आपका इसमें सेट x के, ठीक है ना? does not belong x belongs to r, यानी x में जो सब r x वो हैं जो r में बिलोंग्स कर रहे हैं, वो किसी भी y का ये निगेटिव नंबर जितने भी हैं y के, वो इसके x से किसी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? अतः आधा अंग्रेजी आधा हिंदी लिख लीजिए। हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट क्या भाई? ऑनटू, ठीक। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आपका ना तो एकैकी है और ना तो आच्छादी है। तो देखिए यहाँ पे जब इस टाइप में प्रश्न आपको एकैकी और आच्छादी सिद्ध करना हो या
कह दिया कि सिद्ध कीजिए दोनों हैं, या कह दिया सिद्ध कीजिए दोनों नहीं है। ऐसी दशा में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप श्योर हो जाते हो कि इसका कुछ ना कुछ एलिमेंट छूट तो रहा ही रहा है। ठीक है, चलिए, इसलिए आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर किसी में चेक करना है एक एक आच्छादी है तो उसमें आपको काफ़ी तरीके से सोचना पड़ता है। जैसे इसमें देखिए, आपको अगर पता है कि आच्छादी नहीं है तो आप इसमें से कोई एक एलिमेंट दिखा देंगे तो कह देंगे आच्छादी नहीं है। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो आप इसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कभी कभी कुछ एलिमेंट सेटिस्फाई होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, जिसमें सब आपको देखना पड़ता है कि सबके लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब जाके आप कुछ कह पाते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए, आप इसके लिए जो एकाकी के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया करिए, और आच्छादी के लिए आप किसका प्रयोग करिए, मैपिंग का प्रयोग करिए, हमेशा आपको सही मिलेगा। ठीक है ना, कभी गलत नहीं होगा। और आगे के जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करते रहिए, और जो भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर 1.2 है ना। हाँ, ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 3 और 4 को कवर किया गया है। ठीक है, और क्रमशः वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा शेयर भी करें। क्या ये लोग फिजिक्स पढ़ने के लिए कैसे हैं?